हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद तो किसी कहने वाले ने कहा है, खुदा जिसे इज्जो कमाल देता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, खुदा जिसे इज्जो कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। खुदा जिसे इज्जो कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परखना जिसको भी हो उससे या हुसैन कहो, परखना जिसको भी हो उससे या हुसैन कहो। अरे ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है, वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। और फरमाते हैं कि इज्जो कमाल हर शय में आला है फातिमा, इज्जो कमाल हर शय में आला है फातिमा। रहती अली के घर में है, आला है फातिमा। और दुनिया को दीन अगर माना है हुसैन ने, दुनिया को दीन अगर माना है हुसैन ने, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा, सुभान अल्लाह, सुभान तूने अल्लाह। दीन को पाला है फातिमा। अब बहुत तवज्जो से आज की गुफ्तगू थोड़ी देर सुने। मैं आपको बताऊं करबला शुरू कहाँ से हुई। करबला 60 हिजरी से शुरू नहीं हुई है कि आप समझे अमीर माविया का जब इंतकाल हुआ करबला उसके बाद शुरू हुई। ये आपकी सोच की गलत फहमी है। करबला 60 हिजरी के बाद शुरू नहीं हुई। करबला मौला अली की शहादत से शुरू हो गई थी। करबला का आगाज कूफा से शुरू हो गया था, करबला की इब्तिदा कूफा से शुरू हो गई थी। मैं आओ आपको तफसील से बताता चलूं। यही वो कूफा है कि साहब 19 रमजान शरीफ को फज्र के वक्त इब्न अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने आकर के मौला अली को नमाज की हालत में एक चाकू एक तलवार का जर्ब मारी थी। जनाबे मौलाए कायनात जो थे वो मुसल्ले पे तशरीफ ले आए थे। 21 रमजान को मौलाए कायनात इस दुनिया से बाज़ाहिरी तौर पर हमसे रुखसत होकर के चले गए थे। उसके बाद मौलाए कायनात के बाद मसनद खिलाफत पर इमाम हसन बैठे थे। अभी इमाम हसन ने, बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिएगा, लोग समझते हैं कि करबला साहब शुरू हुई 22 रजब से 60 हिजरी में और 10 मुहर्रम को आकर के खत्म हो गई। ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये तुम्हारी सोच के परे है। करबला की इब्तिदा बहुत पहले से हो गई थी। अगर करबला की इब्तिदा 60 हिजरी में हुई होती तो साहब मौला अली को कूफा में शहीद ना किया जाता। अगर करबला की इब्तिदा 60 हिजरी के बाद शुरू हुई होती तो इमाम हसन को जहर ना दिया जाता। करबला की इब्तिदा अगर 60 हिजरी में हुई होती तो इमाम हसन के जनाजे पे तीर ना चलाए जाते। अगर करबला की इब्तिदा 60 हिजरी में हुई होती तो इमाम हसन जन्नतुल बकी में तदफीन नहीं होते, बल्कि सरकार के पहलुए मुबारक पर, सरकार के कदमे मुबारक के पास आप दफन होते। पता चला करबला की प्लानिंग पहले से थी। अहले बैत अतहार को शहीद करने का इरादा पहले से ही था। अहले बैत अतहार को शिकार बनाने का इरादा पहले से ही था। तभी तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को भेजा गया था मौला अली को शहीद करने के लिए। मौला अली की शहादत 19-21 रमजान को हुई। उसके बाद मसनद खिलाफत पर इमाम हसन बैठे। बहुत तवज्जो से, इमाम हसन की शहादत कल बयान हो चुकी है, उससे पहले परसों भी बयान हो चुकी है। तवज्जो चाहता हूं मैं आपसे और बताना चाहता हूं कि लोग अहले बैत अतहार से कितना बुग़्ज़ रखते हैं, लोग सैयदों से कितना बुग़्ज़ रखते हैं। अभी मैं सुबह या रात में मोबाइल चला रहा था तो एक मुसलमान नाम का इंसान जो देखने में मुसलमान है, उसका झोलिया बता रहा है कि मुसलमान है, वो कमेंट करके मोबाइल पर कहता है कि इमाम हुसैन ने माज़अल्लाह गलती की करबला जाकर के। हुसैन आजम को चाहिए था कि मदीने में ही रहते और मदीने में रह करके यजीद की बैत ले लेते तो साहब शहीद ना होते, ना करबला होती, ना करबला होती, ना दो फिरके बनते। मैं उससे कहना चाहता हूँ, यकीनन तू यजीद की औलाद है, तभी तो तू यजीद की तरफदारी कर रहा है। हम हुसैनी हैं, हमें मालूम है हुसैन पाक सर कट
बचाने के लिए वाह, वाह, गए थे। वाह। हुसैन सुभान पाक अल्लाह। जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे, हुसैन पाक दीन बचाने के लिए गए थे। तारीख से मैं पूछूं, ये बताओ इस्लाम में जंगे हुई तो तारीख बताने वाले तारीख बताएंगे। हाँ, जंगे खैबर जैसी जंग इस्लाम में हुई है, जंगे खंदक जैसी जंग इस्लाम में हुई है, जंगे अहद जैसी जंग इस्लाम में हुई है, जंगे बद्र जैसी जंग इस्लाम में हुई है। मैं पूछूं उनमें कौन लोग आए थे? सब कहते नजर आएंगे, उसमें जवान आए थे, उसमें बहादुर आए थे, उसमें पहलवान आए थे, उसमें ताकतवर आए थे। पता चला यहाँ भी ताकतवर थे, वहां भी ताकतवर थे, दोनों तरफ बराबरी के लोग थे। हाँ, फर्क इतना था, एक तरफ ईमान वाले थे, एक तरफ कुफ्र वाले थे, एक तरफ ईमान वाले थे, एक तरफ बेईमान थे। मगर साहब लोग कहते हैं हुसैन आजम करबला जंग करने के लिए गए। तारीख से मैं पूछना चाहता हूँ, जंग मर्द लड़ते हैं, जंग औरतें नहीं लड़ती हैं, जंग मर्द लड़ते हैं, जंग बच्चे नहीं लड़ते, जंग मर्द लड़ते हैं, जंग बच्चियां नहीं लड़ती। अगर हुसैन जंग लड़ने चाहते तो अब्बास जैसा भाई मौजूद था। करबला शुरू होने से पहले इमाम हसन का लाशा जब रखा था रोज़े रसूल के सामने ना, तो मैं ईमान मेरा कहता है उस वक्त पूरी कायनात के अंदर किसी की मां ने ऐसा बेटा नहीं जाना था जो अब्बास अलमदार का सामना करता करके, किसी की मां ने अपने बच्चे को वो दूध नहीं पिलाया था जो अब्बास अलमदार का सामना करता करके। अगर अब्बास तलवार उठा लेते, सलमान का अकीदा कहता है 10 मुहर्रम को नहीं 28 सफर को मदीने में करबला हो जाती। 28 सफर को मदीने ले जाओगे तो सकीना का ख्याल कौन रखेगा? तुम चले जाओगे तो उम्मे फरवा का ख्याल कौन रखेगा? तुम चले जाओगे तो घर की औरतों का ख्याल कौन रखेगा? बहुत तवज्जो से ये तो समझाता था मौला हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, मगर हकीकत ये थी कि हमारे लिए तबर्रुक बाकी रखना था। अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कट जाते ना करबला में तो कयामत तक नस्ल हुसैनी बाकी ना रहती। अब तवज्जो से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठे तो गश आके गिर पड़े। अब तो सवाल तुमसे करना चाहता हूं, मेरी तकरीर को अगर मिस कर दोगे ना तो सुबह रोगे आप लोग बैठ करके। उस बेटे से पूछो कि जिसके सामने बाप जा रहा है अब लौट के नहीं आएगा, और उस बाप से पूछो कि जिसकी सारी औलादें कट गई, सिर्फ एक बेटा बाकी है। हुसैन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कैसे अलविदा कहा होगा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कैसे हुसैन को छोड़ा होगा। ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसा कलेजा है किसी के पास, ना हुसैन जैसी हिम्मत और सब्र किसी के पास है। अभी समझाया था, ज़ैनब को समझाया, सबको समझाया। खेमे से बाहर आ रहे थे कि सकीना ने पैरों को पकड़ लिया। बाबा जाते कहां हैं? बताएं तो जाते कहां हैं बाबा? क्या आप भी जंग करने जा रहे? जाएं, मगर पहले वादा करके जाएं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। हुसैन ने उस 7 साल की बच्ची के सर पे हाथ फेरा। हुसैन ने कहा, बेटी क्यों ऐसी बातें करती है? अब तवज्जो चाहता हूं। सकीना बोली, बाबा अब्बास चचा पानी का वादा करके गए तो वापस नहीं आए, भैया अकबर गए वापस नहीं आए, इमाम कासिम गए वापस नहीं आए, ओनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, असगर भी गया था वो भी नहीं आया, खामोश। बाबा ये बताएं, आप जा रहे हैं, आप वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? वादा करे। वो बच्ची दोनों पैरों को ऐसे पकड़े, हुसैन की चुप्पी है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन ने सर पे हाथ फेरा, मेरी बच्ची सब्र कर। नहीं बाबा बताएं, पहले आएंगे कि वापस नहीं आएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वही सकीना है जो हुसैन की हमेशा सीने पे सोती, कभी जमीन पे नहीं सोती। बाबा आप जाएंगे तो कौन मुझे खिलाएगा?
बाबा आप जाएंगे तो कौन मेरे साथ बातें करेगा, कौन मुझे सुलाएगा। हुसैन ने सकीना के सर पे हाथ रखा, कहा बिटिया मैं वापस आऊंगा मगर मुलाकात यहाँ नहीं, मैदान महशर में होगी। हुसैन करबला सकीना को घर वालों को विदा करके वापस करबला के मैदान में पहुंचे। तवज्जो चाहता हूं, हुसैन पाक पहुंचे। हुसैन पाक ने एक तकरीर फरमाई करबला के मैदान में, ए लोगों क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो? सबने कहा हाँ, आप हुसैन इब्ने अली हैं, आप पैगंबर के नवासे हैं, आप अली की औलाद हैं। फरमाते तुम मुझे जानते हो, किस लिए आए? का यजीद की बैत आप कर लें। हुसैन ने कहा मैंने तो बारहा कहा कि तुम मुझे यजीद के पास ले चलो, जो मामला होगा मेरा यजीद का होगा। हुसैन ने आखिरी तकरीर करी, इत्माम हुज्जत किया। जब नहीं माने ना तो हुसैन करबला के मैदान में है, नाना का अमामा सर पे है, तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा हमजा की जिरा जो है वो सीने पे है, बाबा अली की जुल्फिकार हाथ में है। सुभान अल्लाह सुभान। और 3 दिन का भूखा प्यासा, बात 3 दिन की नहीं है यार, इंसान 3 दिन भूखा प्यासा रह सकता है मगर रहने के साथ लड़ नहीं सकता। और लड़ना तो छोड़ो यार, उस बाप से पूछो वो कैसे लड़ सकता होगा जो अपने हाथ में असगर को लेके आया होगा, जो अपने हाथ में अकबर को लेके आया होगा, जो अपने हाथ में कासिम को लेके आया होगा, जो अपने हाथ में औन मोहम्मद को लेके आया होगा, जो अब्बास को नेरे फुरात में छोड़ करके आया होगा। हुसैन करबला में है, यजीदियों से खिताब नहीं माने, जुल्फिकार चलना शुरू हुई। तारीख लिखने वाले तारीख लिखते हैं, हुसैन मैमना की तरफ जाते तो मैमना तवा, हुसैन मैसरा की तरफ जाते तो मैसरा तवा, हुसैन कल्बे मैदान में जाते तो कल्बे मैदान तवा। जहां हुसैन की जुल्फिकार जलती यजीदी जहन्नम पहुंचते जाते, जहन्नम पहुंचते जाते, जहन्नम पहुंचते जाते। इब्ने साद ने देखा कि 3 दिन का प्यासा थमता नहीं। इब्ने साद बोला, अरे नादानो तुम्हें दिखता नहीं अली की औलाद है और इनके पास अली की तलवार है। पूरी दुनिया के अंदर किसी माँ में वो ताकत नहीं जो हुसैन का मुकाबला कर सके। एक एक करके जाओगे, गाजर मूली की तरह काटे जाओगे, तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ऐसी तकरीर खेमे से हुई का एक बार की जाओ, हजारों सिपाहियों ने हुसैन को बीच से घेर लिया। कोई तलवार बारता, कोई तीर चलाता, कोई खंजर मारता, कोई भाला मारता, कोई रेजा मारता। वो पेशानी जिसे मुस्तफा चूमे, वो रुखसार जिसे मुस्तफा चूमे, वो जिस्म जिसे मुस्तफा गले से चिपकाए। लोग कहते हैं 82 जख्म तो सिर्फ खंजर और तलवार के थे। हुसैन चारों तरफ से घिर गए, जमीन पर हुसैन तशरीफ लाए, हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे हुसैन लेटे हैं। इब्ने साद कहता है कोई जो हुसैन की गर्दन तन से जुदा कर दे। हुसैन जख्मों से चकनाचूर हैं मगर हिम्मत नहीं किसी की कि हुसैन के करीब चला जाए। तीर जिस्म में चुभे हैं, जिस्म की बोटी बोटी तरीके से हो गई। हुसैन आंखें बंद करके लेटे हैं। इब्ने साद ने कहा कि जो हुसैन का सर कलम करके लाएगा इनाम दिया जाएगा। शिमरा आगे बढ़ा, हुसैन के सीने पे बैठा, अभी खंजर निकाला था। हुसैन ने आंखें खोली, सिमर का दम निकलता नजर आया। हुसैन ने सिमर के सीने पे हाथ मारा, गिरेबान फाड़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
शिम्र कहता है आपका तेरा गला कटने वाला है, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। का शुक्र गला कटने पे तो करते ही करता हूँ, मगर मेरे नाना ने जो मुझे बताया था उसे पक्का कर रहा हूँ। का नाना ने क्या बताया था? का हुसैन घबराना नहीं, तेरा सर तन से वो जुदा करेगा जिसके सीने में सफेद दाग होगा। तो मैं तेरा सीना फाड़ के ये देख रहा था कि मेरे नाना ने जो कहा है वो सच है कि नहीं है। मैंने तेरे सीने में सफेद दाग देख लिया, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। मौला तेरा शुक्र है, नाना ने जो कहा था वही सर उतारने आया है, वही सर उतारने आया है। वारे मेरे हुसैन, सब्र करते जाते हुसैन फरमाते हैं शिम्र आज दिन कौन सा है? शिम्र कहता आज जुमे का दिन है। का अच्छा ये वही जुमा है कि जब लोग मिंबर पर खड़े होकर के मेरे नाना का खुतबा पढ़ते हैं, मेरे बाबा का खुद नाम लेते हैं, हम अहले बैत का नाम लेते। कहा हाँ हाँ वही है। का वक्त क्या है? का जुमे का वक्त निकल रहा है। हुसैन कहते शिम्र मेरे सीने से उतर जा, मुझे जुमे की नमाज अदा कर लेने दे। तारीख ने देखा शिम्र हुसैन के सीने से अलग हुआ। हुसैन पलटे, हुसैन ने सजदा किया, सर हुसैन ने जमीन पे रखा। उसका वक्त दे नमाज की हालत में मेरे हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख लिखने वालों ने तारीख लिखी है कि इससे पहले कभी आसमान को हमने लाल नहीं देखा था। जिस दिन हुसैन की गर्दन कटी, पहली मर्तबा आसमान लाल हुआ। मैं कहता हूँ ताज्जुब नहीं है, आसमान लाल नहीं था, गमे हुसैन में रोता नजर आ रहा था। आसमान से खून की बारिश हुई थी, फरिश्ते आंसू बहा रहे थे, जिन्नात रो रहे थे। मैंने कहा जिसके गम में पूरी कायनात रोए, अगर हम रोते हैं तो कुछ और नहीं करते बल्कि अपने बुजुर्गों की सुन्नत अदा करते हैं। सुभान अल्लाह हज़रत, सुभान अल्लाह। अपने सुनने के मिजाज में बयान करूं, आगे के मैं खत्म कर दूं, सलातो सलाम पढ़ लूं। बोलो 2:30 बज गया। अभी मैंने करबला शुरू भी नहीं की। अल्लाह अकबर कबीरा। आप गौर से सुने, मेरे हुसैन से अभी इन जालिमों ने बस थोड़ी करा। इन जालिमों ने, मुसलमानों तुम समझते हो कि सरे हुसैन काट लिया तो बस कर दिया? नहीं, सरे हुसैन काटने तक बस नहीं किया इन जालिमों ने। मेरे हुसैन के जिस्म के कपड़े उतार लिए, जिस्म से पूरे कपड़े उतार लिए, मेरे हुसैन को बगैर कपड़े का कर दिया। अरे जालिमो, अब तो बस कर देते, हुसैन के कपड़े उतार लिए थे, अब तो बस कर लेते। जालिमों ने बस नहीं करा, कपड़े तो उतारे मेरे हुसैन के लाशे पे गोले दौड़ा दिए। एक दो गोले नहीं बल्कि सैकड़ों गोले मेरे हुसैन के लाशे पे थे। मेरे हुसैन की पसलियां चकनाचूर हो गई, मेरे हुसैन के जिस्म की बोटी बोटी हो गई। खाक मेरे हुसैन के बदन पर है। अल्लाह अकबर कबीरा। जालिमों ने हुसैन के जिस्म को छट्टी छट्टी कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना करने के बाद अब ये जालिम खैमे हुसैन की तरफ बढ़े। अब करबला के बाद क्या हुआ, मैं बस थोड़ा सा बयान करूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं बयान करने पे आऊं तो तकरीबन 5 बज जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको इतनी देर तक बिठा लूं। तकरीबन मुझे 1.25 घंटे से जायद हो गया बोलते बोलते। सुने, मेरा हुसैन खाको खूर में लेटा है। वो हुसैन जिसे मुस्तफा चिमटा है, वो हुसैन जिसे मुस्तफा गले लगाए, वो हुसैन जिसे मुस्तफा कभी चूमे तो कभी सूंघे। जालिमों ने हुसैन के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब खैमे हुसैन के घर की तरफ बढ़े, खैमों में आग लगा दी।
मैं सवाल करना चाहता हूँ, जालिमों, लड़ाई हुसैन से थी ना? अरे हुसैन को शहीद तो कर लिया था, अब तो बस कर देते यार। जालिमों ने हुसैन के घर वालों के खेमे में आग लगा दी। आग लगाने तक बस नहीं करी, खेमे के अंदर घुस गए। कोई जनाबे ज़ैनब के पांव से पायल खींचता, कोई सकीना के नन्हे नन्हे कानों से बुंदे खींचता। सकीना के कानों से बुंदे खींचने का तरीका ये था कि कान की लौ फट गई, सकीना के खून बहने लगा। सरों से चादरें छीन ली। जिस बिस्तर पर ज़ैनुल आबिदीन लेटे थे वो बिस्तर छीन लिया। जिस संदूक में कपड़े थे वो कपड़े लूट लिए। सैयदा ज़ैनब कहती है, खबरदार, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, खबरदार, नबी की शहजादियों को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। घर की औरतों ने अपने जेवर उतार करके दे दिए। कमबख्त तब भी न माने, शहजादियों के सर से दुपट्टा छीना। अब मेरी 1 मिनट की गुफ्तगू मेरी बहनों और माओ के लिए है। शहजादी रसूल के घर की बच्चियों से, औरतों के सर से दुपट्टे छीने। ज़ैनब बोल पड़ी है, घर की औरतों खबरदार, अपने चेहरों को छुपा लो। घर की औरतें बोली, ज़ैनब, जिस चादर से छिपाते थे वो चादर नहीं है। ज़ैनब बोली, अल्लाह ने बाल जो बड़े दिए वो इस दिन के लिए दिए थे। चादर छिड़ गई तो क्या हुआ, बालों को आगे कर लो, चेहरा छुपता नजर आएगा। सुभान अल्लाह। अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ मेरी माँ बहनों, दिल पे हाथ रख के बताना, वहां तो जुल्म था, ज्यादती थी, चादरें छीनी गई, दुपट्टे छीने गए, उसके बावजूद भी पर्दे का इतना ख्याल। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारा किरदार क्या है? तुम अपने बाप से लड़ती हो, अम्मा पापा हमें इसका टॉप चाहिए, हमें जीन्स और टी शर्ट चाहिए। अगर कनीज़े फातिमा हो तो किरदार फातिमा देखो, किरदार ज़ैनब देखो कि चादर छिनने, दुपट्टा छिनने के बाद चेहरा कोई ना देख पाए तो बाल आगे कर लिए। हमारा हाल क्या? कल हमारे घर के सामने से ताज़िए निकले थे, हमने देखा हमारी माँ बहन कितनी बेपर्दगी से आई थी, और तुम कहती हो कि हम कनीज़े फातिमा है, अब कनीज़े ज़ैनब है। अरे अल्लाह को शुक्र अदा करो मेरी माँ बहनों कि अल्लाह ने तुम्हें अच्छा पहनने को दिया, तुम्हारे सर पे दुपट्टा है। दुपट्टे के साथ साथ बाप का भी साया, माँ का भी साया, उसके बावजूद भी अपनी इज्जत को नीलाम करती हो। खबरदार, अगर हुसैन के मानने वाली हो, फातिमा की मानने वाली हो, आज इस महफिल में वादा करके उठो, कुछ भी हो जाएगा, अपने सर को नंगा नहीं होने देंगे, अपने सर से दुपट्टा नहीं उतरने देंगे। इसलिए कि कोई कुछ भी कहता रहे, तुम कहना कुछ भी हो जाए, दुपट्टा इसलिए नहीं उतारते कि हम दुनियादार के मानने वाले नहीं, हम फातिमा के मानने वाले हैं, हम ज़ैनब के मानने वाले हैं, हम सकीना के मानने वाले हैं, हम शुक्रा के मानने वाले हैं।